स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। जब भी हम कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं किसी को तो इसी टेंस में बताई जाती है। मान लीजिए अगर हम कहीं घूमने गए हैं, शिमला गए हैं, कहीं भी टूर पे गए हैं, और जब हम वापस घर आते हैं और अगर किसी को बताना चाहते हैं कि हमने वहाँ पर ये किया, वो किया, ऐसे खाया, ये किया, वहाँ रहे, तो इस टेंस में हम उनको बता सकते हैं इस टेंस का यूज़ करके। कैसे, चलिए देखते हैं। इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है जो वाक्य के अंत में आ ए ई का साउंड आता है। इसके साथ है नहीं होना चाहिए। आ ए ई, लाइक जैसे उसने गाना गाया, आ का सेंस आ रहा है, ठीक है ना। उसने गाना गाया, हम वहाँ गए, ए का सेंस आया, वह वहाँ गई, ई का सेंस आ रहा है। और कुछ केसेस में ता था, ते थे, ती थी का भी जब सेंस आए तो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जो समय बीत चुका है उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत आसान है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या नेम, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं, हम, तुम, वे लोग, वह, शी गर्ल, इट कोई चीज़ या किसी का नाम हो, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे, मीन्स नावाचक और प्रश्नवाचक बनाएंगे, तब हम डिड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। बस इतना सा काम आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए सेंटेंस को बना के देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। उसने गाना गाया, उसने गाना गाया। मान लीजिए जो भी है वो किसी फंक्शन में गया था, ठीक है ना, और जब वो घर आया तो मीन्स उसके किसी फ्रेंड ने बताया होगा कि उसने गाना गाया, आके बताएगा ना उसने गाना गाया। तो कैसे बनाएंगे, उसने कोई भी हो सकता है, ही या शी, हम शी ले लेते हैं, शी। अब वर्ब की सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वी टू, ऑब्जेक्ट। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जिसने काम किया उसके बारे में लिखेंगे। अब उसने गाना गाया है तो हम सबसे पहले शी लिखेंगे। उसने तो कोई भी हो सकता है ना, गर्ल, बॉय, कोई भी, तो मैंने यहाँ पर शी ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। गाना गाया, ठीक है ना, गाया मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंग होता है फर्स्ट फॉर्म, हम लिखेंगे सैंग, क्योंकि ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग है, सिंग, सैंग, संग, संग उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती। शी सैंग, उसने गाना गाया, अ सॉन्ग। बस इतना सा सेंटेंस है, ठीक है। बहुत आसान है, इसको अगर समझेंगे तो आप समझ लीजिए 40% जो इंग्लिश है वो इस पे बेस्ड होती है। जब भी हम कहीं जाते हैं, आते हैं, तो इस सेकंड फॉर्म अगर लगाएंगे तो हम अपनी बात को सामने वाले के आगे रख सकते हैं, जो भी हमने किया, ठीक है ना। उसने गाना गाया है, शी सैंग अ सॉन्ग। उसने खाना खाया, शी एट फूड, एट सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। उसने गाना नहीं गाया, अब कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। जब हम डिड लगाएंगे तो आगे जो वर्ब की फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने गाना नहीं गाया, शी, सब्जेक्ट है हमारा, डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है। क्या उसने गाना गाया, अब क्या लगा है तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम डिड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या से शुरू हो रहा है तो हम डिड से शुरू करेंगे। डिड शी, सब्जेक्ट, उसके बाद V1, सिंग अ सॉन्ग। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया। क्लियर है। क्या उसने गाना नहीं गाया, कैसे बनाएंगे, अब क्या से शुरू हो रहा है तो फिर हम डिड से ही शुरू करेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद V1, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग,
सबसे पहले डिड आया, उसने, शी सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। डिड नॉट एक साथ नहीं लग सकता इसमें, ठीक है। इसमें डिड नॉट करके नहीं बोलेंगे। डिड नॉट शी सिंग अ सॉन्ग, नो, ये रॉन्ग होगा, ये गलत है, ठीक है। डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना नहीं गाया, इस तरह से बनाए। सिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सॉन्ग मीन्स ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसने गाना क्यों नहीं गाया, अब ये कौन सा है, कैसे पता लगेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे आए तो मीन्स WH फैमिली है। क्या है, WH फैमिली। इसके बाद डिड आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब WH फैमिली क्यों मीन्स वाई, वाई के बाद हम डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वाई डिड शी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट सिंग अ सॉन्ग। आया समझ में। वाई डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना क्यों नहीं गाया, वाई, ठीक है। और जब क्या से शुरू हो तो हम डिड से शुरू करेंगे। अगर क्वेश्चन बीच में आए तो मीन सब्जेक्ट के बाद आए तो हम WH फैमिली से शुरू करेंगे। WH फैमिली कौन सी होती है, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, इस तरह से, हाउ, ये होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे ता था से। अजय गांव में रहता था, अजय गांव में रहता था, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, सेम वही, V2 ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर और बहुत इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है हमारा, अजय, क्योंकि वही रहता था ना, तो अजय। सेकंड फॉर्म रहने की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है लिव, सेकंड होती है लिव्ड। गांव में रहता था क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, अजय लिव्ड इन अ विलेज, बस इतना सा है, अजय लिव्ड इन अ विलेज। अजय गांव में नहीं रहता था, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। अजय डिड नॉट लिव आएगा यहाँ पर, ठीक है, लिव इन अ विलेज, वही सारा पीछे वाला ही है। अजय डिड नॉट लिव इन अ विलेज। नेक्स्ट है हमारा, क्या अजय गांव में रहता था। अब क्या है तो हम डिड से शुरू करेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब डिड अजय लिव इन द विलेज, ठीक है। डिड अजय लिव इन अ विलेज, लिव इन अ विलेज। अगर हम विलेज को खास बनाना चाहते हैं तो हम द भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मीन्स उसी विलेज में, उसी गांव में। अजय गांव में कैसे रहता था, कैसे बनाएंगे। अब कैसे, सब्जेक्ट के बाद हमें क्वेश्चन मिला है ना, तो WH फैमिली से होगा शुरू। WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अजय गांव में कैसे रहता था, हाउ डिड अजय लिव इन अ विलेज, क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड अजय लिव इन अ विलेज, हाउ मीन्स WH फैमिली, H है ना, WH फैमिली। उसके बाद हमने डिड का यूज़ किया, सब्जेक्ट हमारा अजय है, V1 लिव ऑब्जेक्ट इन अ विलेज। क्लियर है। तो आपका जो होमवर्क क्या होना चाहिए, या तो आप इसके सब्जेक्ट को चेंज करके आप सेंटेंस को बनाइए, ठीक है, जैसे मैंने बनाया था कि उसने गाना गाया। आप कोई भी सब्जेक्ट को चेंज कीजिए और सेंटेंस को बनाकर देखिए। या फिर मान लीजिए आप कहीं भी घूमने गए हो, वहाँ पे आपने कुछ तो किया होगा, खाया पिया घूमे, उसके अकॉर्डिंग आप 2 सेंटेंस आप मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने क्या किया, जो भी किया, सब्जेक्ट लगाइए, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।